देखिए, आज हम एल सेक्शन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड निकालेंगे इसका। उससे पहले मैं आपको कंपोजिट सेक्शन क्या होता है वो बता देता हूँ। कंपोजिट सेक्शन मतलब जैसे कि देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? लेंथ का हाफ और विड्थ का हाफ, है ना। तो देखो, ये एल शेप है। तो अगर मैं एल शेप की बात करूँ तो ये दो रेक्टेंगल से बना है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? कंपोजिट सेक्शन। ठीक है। कंपोजिट सेक्शन मतलब कोई भी दो सेक्शन को मिला करके कोई एक दूसरा सेक्शन बनाया जाए, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट सेक्शन। तो ये एल जो है कंपोजिट सेक्शन है। कैसे? दो रेक्टेंगल बना के मिल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का? ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू करते करते ए एन इंटू एक्स एन अपॉन सम ऑफ एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से वाई के लिए भी एरिया इंटू वाई वन प्लस एरिया इंटू वाई टू डॉट 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 ए एन वाई एन अपॉन सम ऑफ एरिया। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं को कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। अब क्या है, देखो, ये एक एल सेक्शन दिया है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक कितना है? 10। और यहां से यहां तक इसका हाइट कितना है? 2। अब ये कितना था? यहां से यहां तक 10 था, तो अब ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। इस वाले पोर्शन को मैं A1 और इस वाले पोर्शन को मैं A2, मतलब वन सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन ले सकते हैं। तो क्या कर सकते? एरिया वन की बात करा, तो एरिया वन में क्या है? देखिए, जब भी सेंट्रॉइड निकालना है तो हमेशा यहां से यहां तक मैं कंसिडर किया ना, तो यहां पर एक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लगभग सेंटर ये पड़ रहा है, तो मैंने सेंटर लगा दिया इसका और इसका। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक की बात करा। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया? 2 और 8, तो क्या हो गया? 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 कितना होता है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 मतलब ये एक्सेस है। ठीक है, यहां से ये 0 0 है। यहां से कितना दूरी है इसका? ये 2 मीटर है, तो इसका हाफ कितना आएगा? 1। तो ये क्या लिखूंगा इसको? 1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहां से लेके यहां तक हाइट, बड़े ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहां पर सेंट्रॉइड बनाता हूं तो ये सेंट्रॉइड क्या डिनोट कर रहा है कि यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 8। तो ये कितना होगा? 4। 4 + 2, ऐसे याद रखिएगा। y1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मैक्सिमम लोग ये गलती कर देते हैं कि भाई ये 10 है तो सीधा 5 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करते। जब हम एक बार सेक्शन काट देते हैं तो अब इसके सेंटर का निकालेंगे वैल्यू प्लस ये वैल्यू करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरीके से क्या लिख सकता है? A2, ये कितना है? 10 इंटू 2, तो 2 इंटू 10, ये कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और x2 की बात किया तो x2 क्या है? यहां से लेके यहां तक का दूरी, टोटल यहां से स्टार्ट हो रही है एंड तक, तो ये कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। y2 की बात करा, यहां से उठा है वो, तो ये क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। अब मैं एक्स बार की बात कर रहा, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? इस कंडीशन में क्या होगा? x1 a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? एरिया कितना है? 16 इंटू x प्लस क्या है? ये एरिया 2, 20 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। एरिया 1 प्लस एरिया 2 कितना लिखेंगे? 16 + 20। इसका वैल्यू कितना आएगा? 16 + 20 इंटू 5, 100 अपॉन, ये कितना आएगा? 36। क्या लिख सकते? 116 अपॉन 36। 116 डिवाइड बाई 36, वैल्यू कितना आ रहा? 3.22 सेंटीमीटर। तो एक्स बार कितना आया? 3.22 सेंटीमीटर।
इसी तरीके से वाई बार निकालूंगा, तो वाई बार कैसे निकलेगा? फॉर्मूला सेम होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। एरिया कितना है? 16 इंटू y1 कितना है? 6 प्लस 20 इंटू y2 कितना है? 1 अपॉन एरिया 16 प्लस 20। 16 इंटू 6 96 प्लस 20, ये कितना आया? 36। इसको ऐड करने से 116 अपॉन 36 आ रहा, ये भी सेम ही है, तो क्या लिख सकते? 3.22 सेंटीमीटर। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आई? 3.22 सेंटीमीटर। देखिए, एक्स बार की वैल्यू भी सेम आई है, वाई बार की वैल्यू भी सेम आई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक एल सेक्शन है जिसे ओरिजिन से 3.22 और यहाँ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3.22, यहां से यहां तक 5 है। ये कहाँ आएगा? ये कहीं यहाँ आएगा। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं? सी, जिसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई? 3.22 कॉमा 3.22। तो सेंट्रॉइड क्या लिखेंगे? पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो क्या आएगा? 3.22 कॉमा 3.22। अब इसी तरीके से देखिए, सेकंड पार्ट में मैं एक बार इसको सेक्शन ऐसा काटूंगा और इसको सेक्शन एक बार ऐसा काटूंगा, और इसका मैं नेमिंग 1 कर देता हूं और इसका नेमिंग 2 कर देता हूं। ये 2 और ये 1। तो एरिया की बात करें तो ये 1 है, ये कितना है? 8 और ये 2, तो क्या लिखेंगे? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 की बात करूं तो मैं क्या बताया था? जब भी ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, यहां पर इसको सेंट्रॉइड बना लेते हैं। ये इसका क्या बना दिया हम लोग? सेंटर बना दिया, ठीक है। तो यहां से इसका दूरी कितना है? ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। y1 की बात करूं अगर, तो y1 कितना निकलेगा? यहां से हाइट कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर। एरिया 2, 2 इंटू ये यहां तक जा रहा है, तो ये 10 था, तो ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक, तो ये क्या हो गया? 8 इंटू 2 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक का दूरी कितना है? यहां से यहां तक का दूरी कितना था? 6, 6 प्लस 1, तो कितना आया? 7 सेंटीमीटर। वाई y2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? क्या बताया था? ये 8 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 4, 4 प्लस ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसका भी साथ ही साथ बना लेते हैं। एरिया 1, एरिया 1 की अगर बात करूं तो ये अब एरिया है, तो ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर और ये हाइट कितना है? 10। तो ये क्या है? 6 इंटू 2 मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 की बात करूं तो x1 यहां से यहां तक दूरी कितना हुआ? 6 का हाफ कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। y1 की वैल्यू कितनी होगी? यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर।
अब एरिया टू की बात करें तो एरिया क्या यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है, तो ये क्या आ गया 10 × 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। x2 की बात करूं तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है 6 + 1 7 सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस हाइट इसका है टोटल 10 है, तो हाइट कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्स बार, इसकी फॉर्मूला क्या था, a1 x1 प्लस a2 x2, a1 प्लस a2। तो एक्स बार एरिया कितना है यहाँ पर 16 इंटू एक्स कितना है 4 प्लस a2 कितना है 16 इंटू x2 कितना है 7 अपॉन a1 प्लस a2 16 प्लस 16। तो वैल्यू क्या लिखेंगे 16 इसमें दोनों में कॉमन है, तो 7 + 4 कितना हुआ 11, तो 16 इंटू 11 32। वैल्यू कितना आएगा 16 इंटू 11 176 अपॉन 32 डिवाइडेड बाई 32। कितना आ रहा एक्स बार की वैल्यू आ रही है 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से वाई बार निकालेंगे, तो वाई बार की वैल्यू क्या आएगी, इसका फॉर्मूला है a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 16 इंटू y1 कितना है 1 प्लस a2 कितना है 16 इंटू y2 कितना है 6 अपॉन 16 + 16। इसका वैल्यू कितना आएगा 16 इंटू 7 अपॉन 32। 16 इंटू 7 112 अपॉन 32। 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो सेंट्रॉइड कितना निकला 5.5, 3.5। अब इसको देखें तो इसमें एक्स बार की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। एरिया की बात करूं तो क्या है 12 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एरिया 2 कितना है 20 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 12 प्लस 20। तो 12 इंटू 3 कितना हुआ 36 प्लस 20 इंटू 7 कितना हुआ 140 अपॉन ये वैल्यू कितना आएगा 32। इसको अगर मैं ऐड करूं तो वैल्यू कितना आएगा 176 अपॉन 32। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने से वैल्यू कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से वाई बार भी निकालना है, तो वाई बार क्या है फॉर्मूला सेम रहेगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो a1 कितना है 12 इंटू y1 कितना है 1 प्लस a2 कितना है 20 इंटू y2 कितना है 5 अपॉन
12+20, सॉरी, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 12+20 × 5 कितना हुआ? 100 अपॉन ये कितना आएगा? 32। ऐड करने से कितना आएगा? 112 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू, वैल्यू सेम आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका भी सेंट्रॉइड वैल्यू कितना आया? सेम ही आएगा, 5.5 कॉमा 3.5। देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से क्यों बताया, ये और पार्ट है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं ऐसा लिया तो कैसा आएगा, अगर ऐसा लिया तो क्या आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया। और एक चीज जो मैं आपको बताया वो ध्यान रखिएगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कि जब भी मैं सेक्शन काटूं तो इस पार्ट को अलग ट्रीट करके ऐड करके यूज करते हैं, ठीक है, वाई वाले पे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्सिस कहाँ दिया है, यहां पर एक्सिस दिया मतलब ये 0 0 पॉइंट है, ठीक है। अगर ड्राइंग में कई बार एक्सिस, अगर मान लो ये एल सेक्शन यहां ना हो कि यहां होता तो ये वैल्यू पूरा चेंज आ जाता, मगर सेंट्रॉइड की वैल्यू सेम ही होगी। दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया मैंने, एक बार ये सेक्शन कंसिडर किया, एक बार ये सेक्शन कंसिडर किया, दोनों का यहां तक पूरा अलग वैल्यू आया है, मगर फाइनल आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। तो जो वैल्यू आया भी था वो कैसे आया, एक्स की वैल्यू कितनी है? 5.5, तो टोटल यहां से यहां तक कितना है? 6, तो 5.5 कहीं यहां आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी। उसी भी तरीके से ये भी क्या आ गया आपका पॉइंट सी, 5.5, और इसका वाई एक्सिस कितना है? 3.5। तो अगर मैं 2 ले लेता हूं तो ये ऊपर ही आएगा, तो ये सही बनाया हमने। क्या लिखेंगे? 5.5 कॉमा 3.5, 5.5 कॉमा 3.5। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। सिविल मैकेनिकल वाले लोग को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद मॉस, मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर सब में ये यूज होता है, ठीक है। थैंक यू।